हेलो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं परमाणु की संरचना की। इससे पहले हमने वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लें। इसके ऊपर का टॉपिक हमने उसमें बताया है। अब हम बात करते हैं परमाणु की संरचना की। परमाणु की संरचना क्या है? इससे पहले हमने बताया था कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, मतलब माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। ये बात हमने इससे पहले की वीडियो में बताई है। और ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। इस तरीके से अब आप इसमें मॉडल में पढ़ेंगे। देखिए, हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। मतलब डाल्टन ने ये बताया था कि आपने डाल्टन के बारे में पढ़ा है कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, मतलब परमाणु को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण जो मिले, जिसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इससे वो धारणा गलत साबित हो गई। अब यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। अब हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं परमाणु के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित हैं। तो देखिए, जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना के से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो टॉमसन ने किस तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया, आप यहाँ पर देखेंगे। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह बताया गया। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपनी भाषा में समझाने का एक उदाहरण देने का प्रयास किया कि जिस तरीके से क्रिसमस केक होता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। मतलब टॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह, तथा तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। आप अपनी भाषा में तरबूज का उदाहरण ले लीजिए। तो तरबूज आप सब ने देखा है। तो क्या होता है, जिसके अनुसार परमाणु धनावेश तरबूज के खाने वाले ये टॉमसन मॉडल ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ये दिखाया गया है, देखिए माइनस ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है वो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो तरबूज के अंदर लाल लाल पार्ट होता है उसको धनावेशित बोला गया। आपने देखा होगा बीज उसके किनारे किनारे धंसे रहते हैं। तो आप तरबूज के बीजों को इलेक्ट्रॉन टॉमसन ने बताया, और बाकी जो लाल लाल पार्ट होता है उसको उन्होंने धनावेशित पार्ट बताया। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ये भी बताया कि धनावेश और ऋणावेश समान होता है, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जब धनावेश जितना होगा उतना ही ऋणावेश होगा, तो वो बराबर उदासीन होगा। यदि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। ये मॉडल एक बहुत छोटा ही मॉडल था, इसको ज़्यादा और अधिक विस्तृत रूप से नहीं समझा जा सका, तो उन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वो हम इसके अगली वीडियो में बताएंगे। आपने टॉमसन का मॉडल समझ लिया होगा। तो टॉमसन के मॉडल में क्या बताया गया है कि जो है ये एक मॉडल जो होता है तरबूज से डिफ़ाइन किया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला रदरफोर्ड का मॉडल देखने के लिए आप अगली वीडियो देखें। थैंक यू।